गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। इसके भारती आप लोगों को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ ग्राफिकल लैंग्वेजेस में। पहला हम लोग पढ़ेंगे लैडर लॉजिक डायग्राम। लैडर लॉजिक डायग्राम को आज से सीख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पीएलसी में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन जाना था। आज का मेरा टॉपिक है, उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन भी किए थे, है ना। बहुत बांटे थे, 5 टाइप थे, दो दो भाग में बांटे थे, एक ग्राफिकल और एक टेक्स्ट। ठीक है, तो ग्राफिकल को आज से सीखते हैं। तो ग्राफिकल के जितने टाइप्स होंगे पहले ख़त्म करते हैं, फिर टेक्स्ट पे आएंगे। तो जिस ग्राफिकल में सबसे पहला है लैडर लॉजिक डायग्राम। ये पीएलसी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने के कारण। डिफिकल्ट का मतलब नहीं समझने से है। अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो डिफिकल्ट तो लगेगा। यस, जैसे ये फोटो देख रहे होंगे आप, तो मोटर स्विच ये सिंपल आप कॉपी में बनाए होंगे, लेकिन इसको इस तरीके से बनाना है, कैसे बनाएंगे? ठीक है, और देखिए ये एड्रेस लिखा है। पहले तो मैं उस पे बाद में जाऊंगा, तो वो तो बाद में टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं बोलूंगा आपको एक बार कॉपी में पलटिए, ये देखिए तो कहीं पढ़ाए हैं इसको। एक बच्चा मेरे से कल फ़ोन करके पूछा है क्वेश्चन, सर जो आपने पीएलसी एड्रेसिंग पढ़ाया, इसका उपयोग कहीं नहीं दिखाया है आप। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था, शायद उसने लेक्चर सुना नहीं होगा ढंग से, कि आगे मिलेगा, मैं आगे दिखाऊँगा फ़ोटो में कहाँ होता है। तो अब देखिए यहाँ पर IO10, ठीक है, डबल स्लैश 1 लिखा है, O012/1, ये आपके एड्रेसिंग टेक्नीक हैं। हाँ, इसमें कौन-कौन क्या-क्या इंडिकेट, ये इनपुट को इंडिकेट कर रहा है या आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है, ये फाइल नंबर को या स्लॉट नंबर को इंडिकेट कर रहा है। है? वो तो उस समय पहुँचेंगे तो मैं बताऊँगा। ख़ैर वो उसका समय था जिस समय मैं जिस समय मैं एड्रेसिंग पढ़ा रहा था। अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ पे हैं और उसमें भी ग्राफ़िकल लैंग्वेजेज़ पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी हम लोग लैडर लॉजिक डायग्राम पढ़ रहे हैं। लैडर लॉजिक डायग्राम, ठीक, लैडर लॉजिक डायग्राम। चलिए लैडर लॉजिक डायग्राम को थोड़ा सीखते हैं हम लोग। लैडर लॉजिक डायग्राम है क्या? To understand the ladder logic diagram, consider a simple wiring diagram. हमें एक सिंपल वायरिंग डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट का ले लेना है। हम बचपन में हम लोग को कोई बोलता था एक साधारण सर्किट बनाओ, क्या करते थे? एगो बल्ब ले लिए, ठीक, और एक स्विच ले लिए और एक बैटरी ले लिए, बस। इससे हम लोग का एक साधारण सर्किट बन जाता था। आपसे भी बोलेंगे तो आप ऐसे ही कुछ करेंगे और वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है? ये स्विच है और ये मोटर है। हाँ सर, सप्लाई है, स्विच है और मोटर है। अब मैं इसी सर्किट्स को अगर मैं एक स्पेशल तरह के डायग्राम बना करके दिखा दूँ, तो उसको कहते हैं लैडर लॉजिक डायग्राम। लैडर लॉजिक डायग्राम सर कैसे दिखाएंगे उसको? मतलब कुछ तरीका होगा, कुछ नियम होगा, कुछ फोटो का कुछ उसमें नाम वगैरह होगा, उस कुछ तो सोच के बनाएंगे, अपने मन से तो नहीं बना देंगे। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, द डायग्राम शोज द स्विचिंग ऑन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर यूजिंग स्विच। ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि ये मोटर जो है ऑन ऑफ होगा स्विच के माध्यम से। स्विच को ऑन कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा और ऑफ रखिएगा, इसको हटा दीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा, है ना? हाँ सर। वी कैन रीड्रॉ द एबव डायग्राम। इन डायग्राम, इस सर्किट को हम लोग अपने तरीके से फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ, वी कैन रीड्रॉ द एबव डायग्राम यूजिंग टू वर्टिकल लाइंस। देखो ध्यान से सुनो, नोट करो इसको पहले। दो वर्टिकल लाइंस में ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, दो वर्टिकल लाइंस में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, दो वर्टिकल लाइंस, पहले दो वर्टिकल लाइंस खींचिए। यहाँ एक वर्टिकल लाइंस, यहाँ एक वर्टिकल लाइंस, दो वर्टिकल लाइंस लेंगे। आगे सुनिएगा, टू रिप्रेजेंट द इनपुट सप्लाई। इसको भी याद कीजिए, ये क्या चीज को बताने के लिए बताता है? इनपुट सप्लाई को इंडिकेट करने के लिए दिया जाता है। इनपुट सप्लाई, ये दोनों के दोनों लाइन इनपुट सप्लाई को इंडिकेट करता है। ये कौन सी सप्लाई को इंडिकेट करता है बाबू? इनपुट सप्लाई। ये लाइन क्या चीज को इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है, करता है क्या, क्या चीज को?
इनपुट सप्लाई को जो जो चीज बोल रहे हैं उसको कहीं पेपर में अच्छे से नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, इनपुट सप्लाई को इंडिकेट करता है। हाँ सर। एंड सर्किट एलिमेंट लाइज इन बिटवीन देम, और जो भी सर्किट एलिमेंट है, मोटर, स्विच, ये सब और भी चीजें, जो भी चीज होंगी, इनके बीच में रखी जाएंगी। इन इन दोनों लाइनों का एक ही मकसद है, ठीक है, इनपुट सप्लाई को इंडिकेट करना। आगे सुनिएगा। ठीक है, अब आइए नाम क्या दिया जाता है, तो सुन लीजिएगा आज के बाद। जो वर्टिकल लाइन होगा इसे कहा जाता है पावर रेल्स। क्या बोलते हैं, ये सुनिए, पावर रेल्स। इसको नाम, ये तो इसका इंडिकेट करता है इनपुट सप्लाई को। इसका नेम, स्पेशल नेम चेंज करते हैं, इसका कलर कलर चेंज कीजिए आप। ठीक है, स्पेशल नेम, आइए देखिए, इसका नेम, इसका भी नेम, दोनों का नेम होगा, यहाँ दोनों का नेम एक के साथ लिखिए, लिखिएगा पावर रेल्स, POWER, पावर, RAILS। क्या बोलते हैं इसको, पावर रेल्स। देखिए लिखा है पावर रेल्स। जो दो वर्टिकल लाइन होगा उसको पावर रेल्स बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे डायग्राम मैं बनाने वाला हूं, तो जब भी मैं दो वर्टिकल लाइन खींचूंगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल डायग्राम को बनाने के लिए दो वर्टिकल लाइन खींचेंगे, दो ही वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और इस दोनों वर्टिकल लाइन का नाम होगा पावर रेल्स। याद रहेगा, पावर रेल्स याद रखना है, पावर रेल्स। ठीक सर। अब बाकी कंपोनेंट, ये और ये इंडिकेट किसको करता है, ये इंडिकेट करता है इनपुट सप्लाई को। क्या चीज को इंडिकेट करता है, इनपुट सप्लाई को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसके बीच में लगाए जाएंगे, एकदम लगाए जाएंगे सर। अब आइए, अब है कि मैं इसके बीच में एक लाइन खींचूंगा, इसी लाइन में हमें उस एलिमेंट को रखना है। ठीक, कौन एलिमेंट, जितने भी जैसे स्विचेस हैं, मोटर है, इन सबको इस लाइन में रखना है, और इसका नाम है RUNG। याद कर दे, रंग, याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं, याद रखना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है इसे रंग कहा जाता है, और वर्टिकल लाइंस को पावर रेल्स कहते हैं। ठीक, पहले तो नाम बहुत अच्छे से नाम सबको जानिए, क्योंकि ये सब नाम ऐसा है ना जो कि कभी सुने नहीं है, पहली बार आपके पास आ रहा है, तो नाम को बहुत अच्छे से जानिएगा तो मजा आएगा फिर पढ़ने में। तो आज के बाद नाम नहीं गलती करना है। जो वर्टिकल लाइंस होंगे उसको कहेंगे पावर रेल्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, अभी और भी संख्या हो सकती है हॉरिजॉन्टल लाइंस की, कितनी होंगी वो तो पढ़ते पढ़ते हम आगे बताएंगे ही, लेकिन इसका नाम होगा रंग। क्या नाम होगा, रंग। अब चलिए, अब इसी में देखिएगा, इसी में, ठीक है, ये वाला जो है इनपुट सप्लाई को इंडिकेट करता है, इनपुट सप्लाई। इसमें एक इनपुट साइड, एक लेफ्ट साइड को इनपुट वाला जितना कंपोनेंट होगा उधर लगाएंगे। क्या बोले सुनिए, इनपुट कंपोनेंट और आउटपुट कंपोनेंट। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, अरे स्विच एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और बल्ब एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। बीच में, इस रंग के बीच में हाथ रखिए और बायां साइड और दाहिना साइड कीजिए, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड में सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस को रखिए, और राइट साइड में सभी के सभी आउटपुट डिवाइसेस को रखिए। ध्यान से सुनिएगा, रंग के जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है इसके बीच में जाइए, लेफ्ट साइड में इनपुट डिवाइसेस को रखिए और राइट साइड में आउटपुट डिवाइसेस को रखिए। चलिए, तो मैं क्या बताने जा रहा हूं सुनिएगा। तो मैंने अभी क्या किया, कुछ नहीं किया सर, मैं क्या काम कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या काम कर रहा हूं, यहाँ पर एक, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दिया, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा मिटा दिया। ठीक, तो क्या हुआ, इससे हुआ ये कि सर अब मैं यहाँ पर एक स्विच लगा रहा हूँ, इनपुट है, स्विच एक प्रकार का इनपुट है, तो मैं यहाँ पर एक स्विच कंसीडर कर रहा हूँ, और ये स्विच मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। देखिएगा, मैंने स्विच कंसीडर किया है ना, स्विच कंसीडर किया, स्विच को एस से डिनोट कर दिया मैंने, और क्योंकि ये आउटपुट सेक्शन में एक मोटर है तो मोटर को ऐसे एम करके दिखाया जाता है, ये मोटर हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से ये इसका नाम दे दिए, इसका नाम L1 लाइन दे दिए, इसका नाम L2 लाइन दे दिए। अब ये जो फोटो बन गया इसी को कहा जाता है लैडर लॉजिक डायग्राम। लैडर लॉजिक डायग्राम, देखिए लिखा है इलेक्ट्रिकल लैडर डायग्राम। ठीक है, अब है ये इलेक्ट्रिकल लैडर डायग्राम होगा, लेकिन पीएलसी लैडर डायग्राम थोड़ा सा अलग होता है। स्विच के लिए कैसे दिखाना है, और ठीक है उसके लिए और मोटर के लिए कैसे दिखाना है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आगे मैं इस पे जिक्र करूंगा, आप घबराएंगे नहीं, मैं किसके लिए क्या फोटो बनाते हैं इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ।
सुनिएगा। जैसे मेरे पास यहाँ देखिए जो स्विच है ये ऑफ स्विच है। कैसा स्विच है? ऑफ स्विच है। अब आप बोलेंगे सर ऑफ स्विच, आज से 5-6 लेक्चर पीछे जाएंगे तो मैंने बहुत सारे डायग्राम्स मैंने बताए थे इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के। कॉपी पलटिए प्लीज, कॉपी पलटिए, जाइए, हाँ कॉपी पलटिएगा तो आपको पीछे जो है आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? इसके दो कंडीशंस आप याद कीजिए। मैं कंडीशंस यहाँ बना रहा हूँ। एक तो मैंने ऐसे ओपन छोड़ा था, ठीक है, और एक में मैंने ऐसे करके यहाँ से कनेक्शन दिया था, ठीक है। तो नॉर्मली ओपन था, नॉर्मली क्लोज था। यस सर, तो यहाँ ओपन दिखा रहा है, ओपन शो कर रहा है। इसीलिए मैं इसी के लिए इसी फोटो को और तरीके से देखिए, दो मैं पावर रेल्स बनाऊंगा, एक पावर रेल्स, दो पावर रेल्स, एक रंग बनाऊंगा क्योंकि एक ही तार से सभी सीरीज कनेक्शन में है, इसलिए एक ही तार लूंगा, एक रंग लूंगा। और रंग में मैं क्या करूंगा, एक स्विच, तो ये नॉर्मली ओपन है इसीलिए नॉर्मली ओपन स्विच बनाऊंगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्वाइल दूंगा क्योंकि मोटर एक प्रकार का क्वाइल है और क्वाइल के लिए ब्रैकेट साइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट। तो यहाँ पर मैं जो है स्विच लगाऊंगा ऐसे ओपन स्विच, और यहाँ पर जो है इस तरीके से क्वाइल लगा दिया। एकदम सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल। ये आपका हो गया, ठीक है, ओपन स्विच। और ये हो गया आपका, ठीक है, कॉइल को इंडिकेट कर रहा है, नहीं मोटर को इंडिकेट कर, किसी भी तरह के कॉइल के लिए हम लोग ब्रैकेट साइन ही देते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा, आप इसकी चिंता नहीं करें। ये डायग्राम हो गया, इसे कहते हैं पीएलसी लैडर डायग्राम। मेरा अभी के इस लेक्चर में जो मेरा मेन बात है समझाना, वो बस दो बात है। क्या? कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर पीएलसी लैडर लॉजिक डायग्राम बनाना होगा तो हम पहले दो गो वर्टिकल लाइन खींचेंगे, दो वर्टिकल लाइन खींचेंगे दोनों साइड में, दीवार खड़ा कर दो, खूंटा खड़ा कर दो, तुम्हारा भाषा जो बोलना है। इन दोनों का नाम है पावर रेल्स। क्या नाम है? पावर रेल्स। और इन पावर रेल्स के बीच में मैं हॉरिजॉन्टल पटरी बिछाऊंगा, पटरी, पटरी जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं। कितने लाइन होंगे सर्किट्स पर डिपेंड करेगा, आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको कहेंगे रंग। क्या नाम देंगे? रंग। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पीएलसी लैडर लॉजिक डायग्राम में वर्टिकल लाइंस का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस का नाम क्या है? तो नाम याद रहेगा पावर रेल्स एंड रंग। चलिए, काफी हद तक इतना दूर समझ गए। उधर एक पीडीएफ है मेरा, फोटो है, इसको भी मैं बड़ा करूंगा क्योंकि एक फोटो छोटा छोटा हो जाएगा, लिखा हुआ छोटा छोटा है, तो इसलिए मैं इसको बड़ा करके रख रहा हूँ। अब उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, आपके सामने मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। लीजिए सर, इधर मैं बड़ा तक ले ले रहा हूँ ताकि आप और अच्छे से देख पाए इसको थोड़ा। उम्मीद है दिखना चाहिए, एकदम दिखना चाहिए पूरा ढंग से। बड़ा करके दे रहा हूँ, एकदम बड़ा दिखेगा, अच्छा से दिखेगा आपको। और छोटा कर दें ताकि कवर हो जाए, पूरा उधर कवर हो जाए। अब ठीक है, थोड़ा मोड़ा कवर हो रहा है, उतना चलेगा। चलिए सर, आप ठीक। तो अरे इधर आ जा रहा है तो मिटा दीजिए ना इसको, तो मिटा कर इसको बड़ा कर लीजिए। और तो लिख लिया था आपने, ठीक है, मान के चलूंगा आप लिख लिए था, नहीं लिखे थे तो रिवाइंड कीजिए, पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए, तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा, ठीक है। इसको अब छोटा कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाइए तुम। चलिए, तो उसी के आगे का पॉइंट, इसके आगे ये पॉइंट यहाँ मेंशन कर लेंगे फिर। द सर्किट शोन इन फिगर 3.31 बी, ये है 3.31 बी, ये वाला दूसरा वाला फोटो, ये वाला, ठीक है। कॉल द लैडर लॉजिक डायग्राम, ये नीचे वाला डायग्राम को फिर बड़ा कर रहे हैं इसको आप समझाने के लिए। ये वाला डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये वाला नीचे में जिसमें हमने नॉर्मली ओपन लिखा है और क्वाल बनाया है, ये और एड्रेस लिखा हुआ है, ये जो लैंग्वेज है आपके पास, इसको कहते हैं, ठीक है, क्या? लैडर लॉजिक डायग्राम। बिकॉज पावर रेल्स आर लाइक वर्टिकल स्लाइड्स ऑफ लैडर एंड हॉरिजॉन्टल सर्किट्स लाइक द रंग ऑफ द लैडर, ठीक है। पावर रेल्स दिखाई दे रहा है और हॉरिजॉन्टल को रंग का,
द लैडर लॉजिक डायग्राम इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम से काफी हद तक मिलता जुलता है। ठीक, सो इवन टेक्नीशियन कैन अंडरस्टैंड द सर्किट विथ लेस नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब थोड़ा मोड़ा भी जानने वाला आदमी भी इस तरह के डायग्राम को समझ लेगा। द पीएलसी लैडर डायग्राम इज सेम दैट द शोन इन अबव विथ सिमिलर वर्टिकल लाइंस। जैसा वर्टिकल लाइंस है वैसे ही दो को वर्टिकल लाइंस खींच दो और जय गो सर्किट बना है उतना सर्किट पैरेलल सीरीज में है उतना बना दो। In PLC ladder logic diagram, NO contact are represented by symbol this and NC contact are represented by this। ठीक है, याद कीजिएगा। इसे कहते हैं नॉर्मली ओपन खुला हुआ और नॉर्मली क्लोज्ड। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड, ये पिछले पहले भी पढ़ चुके हैं इसको आप, इसलिए मैं बार बार बोलूंगा। हर चीजों को बार बार बोलना ठीक नहीं है। अब आप याद कर लें। अब बार बार इसी चीज को लाएं कि सर आप ये दोनों नहीं जानते हैं तो पीछे जाके चेक कीजिए, लेक्चर्स में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बस इतना सिखाना चाहा कि मैं लैडर लॉजिक डायग्राम बनाऊंगा कैसे, लेकिन अभी तक पूरा सीखे नहीं। आज का पूरा लेक्चर मेरा, ठीक है, पावर रेल्स और रंग बताने के लिए था। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट इसी को समझते नहीं है। अब मैं अगले लेक्चर में ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा फोटो के साथ और एग्जाम्पल के साथ, जिसका कि लैडर लॉजिक डायग्राम आपको बना के दिखाना है। ठीक है, चलिए लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।